मैट्रिक क्लास सिन बोर्ड और इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज 10 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है ब्रीफली डिस्क्राइब व्हाई डू वी समराइज द डाटा। यानी मुख्तसर तौर पे हमने ये बताना होगा कि हम डाटा को समराइज क्यों करते हैं, यानी एवरेज क्यों फाइंड करते हैं। अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी वैल्यू होती है डाटा सेट की, या एक ऐसा नंबर होता है जो कि पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी कि जो डाटा की तमाम ऑब्जर्वेशंस हैं उस स्पेसिफिक जो नंबर है उसके क्लोज होती हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्यों इसकी क्या रीजनिंग है कि हम डाटा को समराइज क्यों कर रहे होते हैं। इसकी एक तो वजह ये होती है, पहली वजह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये होगी कि इट गिव्स अ पिक्चर ऑफ दी, बल्कि यहाँ पर स्पेलिंग ठीक करते हैं, पिक्चर ऑफ द होल पॉपुलेशन या होल डाटा। ठीक है, होल पॉपुलेशन यानी जो भी हमें डाटा सेट मिला है उसकी पूरी वैल्यूज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दूसरा जो इसमें हम कह सकते हैं पॉइंट बन सकता है, इट परमिट्स कंपैरिजंस, इट परमिट्स कंपैरिजन comparison among similar quantities, comparison among similar groups, among similar groups of data with regard to their सेंट्रल पोजीशन। सेंट्रल पोजीशन मींस के जो हम सेंट्रल वैल्यू ले रहे हैं उसके हवाले से हम दो डाटा में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो ये मतलब जो दो मेन पॉइंट्स हैं कि हम एक डाटा को समराइज़ क्यों कर रहे हैं या कर रहे होते हैं, तो ये उसकी दो वजूहात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉलोइंग आर द वेट्स ऑफ 30 चिल्ड्रन रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट केजीज। यानी ये 30 बच्चों के जो वेट्स हैं जो कि केजीज में मैयर किए गए हैं ये वो लिखे हुए हैं, जिसमें 38, 64, 50, 32, 44 इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं। ये सारे हमने करना क्या है, इसमें मेक का फ्रीक्वेंसी टेबल, हमने इनका एक फ्रीक्वेंसी टेबल यानी ग्रुप टेबल बनाना है। टेकिंग साइज ऑफ क्लास इंटरवल एज 6, क्लास इंटरवल जो है यानी क्लास का जो साइज है वो 6 रखना है। आल्सो ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और फिर इस डाटा का हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो हमने क्लासेस का इंटरवल रखा है वो 6 का रखा है, तो जो मिनिमम ऑब्जर्वेशन है मिनिमम वो हमें इस डाटा सेट की देखनी होगी कि वो क्या है। तो मिनिमम ऑब्जर्वेशन को अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो आपको कौन सी वैल्यू जो है लीस्ट या मिनिमम नज़र आ रही है। 38 से छोटा 32 भी है, अब 32 से छोटा 25 नज़र आया हमें, 25 से कोई स्मॉलर नंबर 19 भी है, 19 से स्मॉलर कोई नहीं है। ठीक है, यानी 19 हमें सबसे छोटा नंबर नज़र आया है। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन क्या है। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, तो अब आप उससे ज़रा देखें आपको कौन सी ऐसी वैल्यू नज़र आ रही है जो कि सबसे बड़ी है। जैसे मैं कहता हूँ कि 64 सबसे बड़ा है, तो इस लाइन में 64 से बड़ा नंबर 76 आ गया। अब 76 से बड़ा कोई नंबर नज़र आ रहा है क्या आपको? 76 से बड़ा नहीं है, तो हम कहेंगे 76 जो है इसमें लार्जर नंबर है। अब हम जब इंटरवल्स बनाएंगे, क्लासेस बनाएंगे, ठीक है, एक तरफ हम लिखते हैं क्लासेस, ठीक है, इस साइड पर। तो क्लासेस में हम स्टार्ट करेंगे 19 से, ठीक है, 19 को हम शामिल करें, 19, 20, 21, 22, 23 और 24, यानी 6 का अगर हम इंटरवल रखते हैं 19 भी शामिल है, फिर 20, 21, 22, 23 और 24 तक। तो ये पहला ग्रुप बनेगा। इसके बाद जो है दूसरा ग्रुप बनाते हैं, उसमें अब 25 से स्टार्ट ले लेते हैं, 25 भी शामिल है, फिर 26, या यूँ समझ लें कि 19 में 6 ऐड करो तो 25 आता है, और
24 में 6 ऐड करो तो 30 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट ग्रुप जो है उसको हम कहते हैं इसमें 6 ऐड करें, 31 से स्टार्ट होगा, 31 से, और यहाँ पे 6 ऐड कर लें तो 36 आता है। उससे नेक्स्ट जो ग्रुप आ रहा है अगर हम उसको देखें तो इसमें 6 ऐड कर लें, 31 में 37 आता है, और 36 में अगर 6 ऐड करें तो 42 आता है। और इससे नेक्स्ट जो है ये भी हो गया। अब इससे नेक्स्ट जो है इसमें अगर 6 ऐड करते हैं हम 37 में तो ये 43 आ जाता है, और यहाँ पे 6 ऐड करते हैं तो 48 आता है। अब इससे नेक्स्ट जो है अगर इसमें 6 ऐड करें तो 49 आएगा, और इसमें 6 ऐड करते हैं तो 54 आता है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो ग्रुप्स बनेंगे वो मैं आपसे भी डिस्कस करता हूँ स्क्रीन पे। जी, ये मैंने टेबल जो है कंप्लीट कर लिया है 6 6 मतलब क्लास इंटरवल रखते हुए, ठीक है। एच जो है क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सारी ऑब्जर्वेशंस को मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमने ग्रुप्स बनाने हैं। जैसे पहला ग्रुप 19 से 24 तक है, हमने देखना है कौन सी ऑब्जर्वेशन है जो इस ग्रुप के अंदर आ सकती हैं। जैसे अगर हम पहली ऑब्जर्वेशन को देखें तो ये नहीं आती, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ठीक है। इस लाइन में सिर्फ एक ये भी नहीं है, बल्कि इससे नेक्स्ट अगर हम लाइन में चले जाएं तो यहाँ भी कोई नंबर नहीं है जो 24 से स्मॉल हो, ठीक है। ये एक नंबर हमें मिला है 19 जो इसमें आ सकता है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट ग्रुप की फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं 25 से 30, 25 से 30 तक। तो 25 एक ऑब्जर्वेशन मिल रही है हमें। फिर अगर हम इधर देखें 25 से 30 में ये आता है नंबर 26 भी आ जाता है। इसके अलावा अगर हम इस लाइन में चले जाएं 25 से 30 तक की रेंज में, 25 से 30 तो नहीं, बस दो ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखते हैं 31 से 36, 31 से 36 तक ये एक आ गई, 31 से 36 तक ये दो हो गई। फिर इधर भी देख लेते हैं 31 से 36 तक तो ये तीन हो गई, ठीक है। 3 ऑब्जर्वेशंस नज़र आई हमें। इसके बाद हम देखते हैं इससे नेक्स्ट 37 से 42, 37 से 42 एक आ गई। फिर 37 से 42 ये दो हो गई, 37 से 42 ये तीन हो गई, और 42 तक थी, 37 से 42 ये चार हो गई। तो 4 ऑब्जर्वेशंस मिली हमें, 1 2 3 4, इधर 4 आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। अब 43 से 48 तक, 43 से 48 तक अगर देखें तो ये एक ऑब्जर्वेशन, 43 से 48 तक ये दो हो गई, ठीक है, और ये तीन हो गई, 44 भी आ जाती है इसमें, चार हो गई, चार, और ये पाँच हो गई, और ये छः हो गई क्योंकि 47 भी इसमें आ सकता है, ठीक है। तो ये 6 ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद 49 से 54 तक, 49 से 54 तक अगर हम काउंट करें, देखें 49 से 54 तक ये एक आ गई, ये दो हो गई, और ये 49 से, बल्कि ये एक मिस हो गई है, 48 इसमें आनी थी, ये पहले नहीं इसको मार्क कर सका। तो ये 6 के बजाय यहाँ पे क्या आना चाहिए, 7, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस कितनी आएंगी, 7 आएंगी, ठीक है। चलें इसको ठीक कर लेते हैं, 7। अच्छा, तो यहाँ तक अभी तक हम दो देख चुके थे वैल्यूज़। हमारा जो ग्रुप है वो 49 से 54 तक का है। तो 49 से 54 तक ये तीन हो गई, ठीक है, और 49 से 54 तक ये चार हो गई, और ये पाँच हो गई। 54 तक थी रेंज। तो 1 2 3 4 5, 5 सर्कल हमने ब्लू कलर के लगाए। ये 5 ऑब्जर्वेशंस मिली हैं। अब हम देख रहे हैं कि 55 से 60, 55 से 60 तक, तो ये एक, 55 से 60 एक ऑब्जर्वेशन, ये होगी दो ऑब्जर्वेशंस,
फिर 60 तक हमने देखना है, याद रहे। तो 2 और बस 2 ऑब्जर्वेशंस है, यहाँ पर 2 लिख देंगे हम। 61 से 66 तक, 61 से 66 तक ये एक, और 61 से 66 तक यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 हो जाएंगी, और 66 तक था ये 3 हो जाएंगी। 3 ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अलावा कोई ऑब्जर्वेशन बनती हैं। चलिए अब इधर काउंट करते हैं। इस लाइन में तो कोई भी नंबर नहीं है। अब 67 से 72 तक है, 67 से 72 तक, तो ये एक ऑब्जर्वेशन मिल रही है। और इसके अलावा ये नहीं है, दो, तो एक ही ऑब्जर्वेशन मिली हमें, ठीक है। 72 तक, 67 से 72 तक एक ऑब्जर्वेशन आई है। अब हम देखते हैं कि 73 से 78 तक, तो 73 से 78 तक तो एक और दो ऑब्जर्वेशंस हैं। इनको हम ऐड करके देखते हैं कि क्या ये 30 आता है। वेरीफाई हो जाएगा कि हमने ठीक टेबल बनाया। 1 + 2 3, 3 + 6 6, 6 + 4 10, 10 + 7 17 + 5 22, 22 + 2 24, 24 + 3 27, 27 + 3 30। तो हमने देखा कि सम 30 ही आया है, जो कि टोटल ऑब्जर्वेशंस की तादाद है, चूँकि n इस केस में कितना था, 30 था। अब हमने इस टेबल की हेल्प से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, तो उसकी जो वर्किंग है वो मैं आप सब शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। जी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें एक और कॉलम इसमें ऐड करना होगा, और वो होगा क्लास मार्क का, यानी मिड पॉइंट्स का, ठीक है। क्लास मार्क या मिड पॉइंट जो है वो लॉन्ग हम एक्स एक्सिस रखते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको लॉन्ग वाई एक्सिस रखते हैं, और फिर हम जो है वो बड़ी आसानी के साथ ड्रॉ कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। चूँकि पॉलीगॉन कहते हैं मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर को, तो हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने जा रहे हैं। अब जो पहला ग्रुप है उसकी मिड वैल्यू हम लेंगे। तो पहले ग्रुप की मिड वैल्यू क्या आती है, अगर आप 19 और 24 को ऐड करें और जो आंसर है उसको हम 2 पे डिवाइड कर दें, यानी देखें 9 और 4 कितना होता है, 13, यानी ये बनता है 43। चूँकि 20 और 10 30, 30 में 13 ऐड कर दें तो 43, 43 का हाफ कर लें आप, तो ये बनता है 21.5। चूँकि 21 का डबल करें तो 42 बनता है, और 42 और 0.5 का डबल करें तो 1, तो 42 में 1 ऐड कर 43 आता है। तो ये आंसर आ रहा है फॉर 21.5। तो ये पहली क्लास की मिडल वैल्यू या क्लास मार्क है, ठीक है। इसी तरह सेकंड के लिए, थर्ड के लिए ये वर्किंग हमें करनी होगी, और मिड पॉइंट्स को हमें लिखना होगा। इसका आसान हल ये है कि हम इसमें क्लास इंटरवल ऐड करके, अगर हमने पहले ग्रुप का मिड पॉइंट निकाल लिया तो नेक्स्ट के लिए हम सिर्फ मिड पॉइंट्स ऐड करते जाएंगे, और नेक्स्ट ग्रुप की जो मिड वैल्यू वो आती जाएगी। अगर इसको हम वेरीफाई भी करके आपको बता देता हूँ कि बात, ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए अगर 25 और 30 को आप ऐड करते हैं तो 55 बनता है, और 55 का हाफ अगर आप करें तो 27.5 आता है। अब क्लास इंटरवल चूँकि 6 है, अगर मैं 21.6 में 21.5 में 6 ऐड करूं तो 27.5 ही आता है। तो देख सकते हैं आपके बिल्कुल वेरीफाई हो रही है बात। फिर इसमें 6 ऐड करें तो 33.5 बनता है, फिर 6 ऐड करें तो 39.5, फिर 6 ऐड करेंगे तो 45.5, फिर 6 ऐड करेंगे तो 51.5। इसको चेक भी कर सकते हैं, 49 और 54 को अगर आप ऐड करते हैं तो ये 103 बनता है, और 103 का हाफ करें तो 51.5 आता है। इसी तरह 57.5, 63.5, 69.5, 70, ये बन जाएगा 5.5, ठीक है। अब हमने मिड वैल्यूज़ भी ले ली हैं क्लास मार्क यानी। तो अब हम जो इसका ग्राफ है वो ड्रॉ करते हैं, और इसका प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ अभी स्क्रीन पे। जी, तो अगर हम कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लें, या ग्राफ शीट के ऊपर इस तरीके से 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लें, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम क्लास मार्क ले लें और वाई एक्सिस के लॉन्ग हम फ्रीक्वेंसी ले लें, ठीक है। हम देख रहे हैं कि हमारी जो
पहले ग्रुप की मतलब क्लास मार्क है वो 21.5 है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये वैल्यू 21.5 है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसका मतलब हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे, और इससे पिछले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 0 है, इसलिए हम इस पॉइंट को ऑन द एक्स एक्सिस ही रहने देंगे। इससे नेक्स्ट ग्रुप की फ्रीक्वेंसी जो कि 27.5 पे आता है, फ़र्ज़ करें कि ये जो पॉइंट है ये 27.5 है, ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसका मतलब कि इसकी हाइट यहाँ पर आएगी, इधर इस जगह पे, ठीक है, ये 2 पे आ जाएगा। इसी तरह जो थर्ड पॉइंट है ये आप समझ लेंगे इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 33.5 को, ठीक है, 33.5 को, और इसकी अपनी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 3 है। इसका मतलब कि ये 3 डॉट्स ऊपर आप आएंगे, यहाँ इस सीध में यहाँ पे आएंगे हम, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो फोर्थ ग्रुप जो है उसके मिड पॉइंट के लिए जो है वो 4 ही है फ्रीक्वेंसी, यानी इसके लिए हम 4 की हाइट पर आ जाएंगे। फ़र्ज़ करें इधर तक आते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है। इसके बाद जो फिफ्थ ग्रुप है उसके मिड पॉइंट के लिए हम 7 तक जाएंगे, यानी इसके लिए इधर आए थे, फिफ्थ के लिए 7 तक जाएंगे, 7 की हाइट तक, यहाँ से इधर, इधर से इधर, ये 7 तक जा रहे हैं। उसके बाद जो है उससे नेक्स्ट के लिए 5 की फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो 5 का मतलब कि हम इधर होंगे इस जगह पे, ये इसकी सीध में 5 आ रहा है, ठीक है। और इससे नेक्स्ट जो है 2 है, हम 2 की हाइट तक जाएंगे, यानी 1 और ये 2 यहाँ तक जाएंगे। उसके बाद जो ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, मिड पॉइंट के लिए 3 तक जाएंगे, यहाँ से इधर और इधर ये 3 तक आएंगे, तकरीबन से थोड़ा सा बल्कि नीचे हम आएंगे यहाँ पे। और उससे नेक्स्ट जो ग्रुप है उसके लिए हम आना है हमने 1 पे, तो 1 इधर है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ऐसे थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ मैं कि तकरीबन यहाँ पे है 1। और उससे नेक्स्ट जो ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, 2 के लिए हम इधर तक आएंगे तकरीबन यहाँ तक। और लास्ट जो है नेक्स्ट ग्रुप है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है, तो इसलिए हम नीचे ही रहेंगे। अब इन पॉइंट्स को हम स्केल की मदद से ज्वाइन करते जाएंगे, ठीक है, यानी पहले पॉइंट को मिलाएंगे दूसरे से, फिर स्केल से इस पॉइंट को इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, कंटिन्यूसली ज्वाइन करना है हमने इसको इससे, मतलब पॉइंट को पॉइंट से ज्वाइन करना है, ये नहीं कि आपने मतलब ये साइड्स बनती हैं, ठीक है ना, इस तरीके से इनको ज्वाइन करना है कि ये नज़र आए कि पॉइंट टू पॉइंट हम ज्वाइन करते आए हैं, ठीक है। इधर से इधर आना है और इधर से इधर जाना है, और फिर लास्ट में इधर आ जाएंगे, क्योंकि लास्ट जो बिल्कुल लास्ट ग्रुप है, एक तो ग्रुप क्वेश्चन में गिवन है और एक वो ग्रुप जो कि क्वेश्चन में नहीं गिवन था, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 है, इसलिए ये क्लोज शेप बन गई है। और ये एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की शेप है, चूँकि इसमें जो ये शेप बनी है मैनी साइडेड क्लोज फिगर है, इसलिए हम इससे क्या कह रहे हैं, ये एक पॉलीगॉन है। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं इसी एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपसे एक एक करके डिस्कस करूँगा।